आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीज़न का हमारे पास में क्वेश्चन है, जिसमें असर्शन हमें दे रखी है कि बैक्टीरिया सेक्सुअलिटी शो करने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन फिर भी ये जाइगोट्स प्रोड्यूस नहीं करते। ये बात बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया जो है ये हमारे लिविंग वर्ल्ड का जो मोनेरा किंगडम है, इसके सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं। और देखा जाता है कि मोनेरा में हमें प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर वाले, यानी बिना प्रॉपर न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउल सेल ऑर्गेनेलीज वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। तो बैक्टीरिया में जैसी हमें एनिमल्स में या हायर प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलती है, जिसमें गैमीट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स, फिर ये आपस में फ्यूज़ करके गैमीट्स यूनियन करके फर्टिलाइजेशन करते हैं और जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। ये सारी प्रोसेसेस नहीं होती, क्योंकि जैसा कि हमने यहाँ पर पहले ही कहा कि इसका सेल प्रोकैरियोटिक है। तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, वो सारी तो ये कैरी आउट नहीं कर सकता। लेकिन बैक्टीरिया में हम फिर भी देखते हैं कि हमें एक प्रिमिटिव टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिली है, जिसको कॉन्जुगेशन का नाम दिया गया है। यहाँ पर डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दो अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेन्स वाले बैक्टीरिया एक दूसरे के पास आ जाते हैं यहाँ पर, जिसमें एक के पास ये एक्स्ट्रा प्लाज्मिड है और एक के पास नहीं है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये दोनों एक दूसरे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं। फिर एक चैनल टाइप का होता है, जिसको हम सेक्स पाइलाई का नाम देते हैं। इस पाइलस को फॉर्म करके एक दूसरे से ये कनेक्ट हो जाते हैं और इसके थ्रू इस जेनेटिक मटेरियल का ये एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसके बाद एक दूसरे से फिर अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर किसी नए बैक्टीरिया का बर्थ तो नहीं हो रहा है, रिप्रोडक्शन इसको नहीं कहा जा सकता पूरी तरह से, लेकिन क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मानेंगे एक तरह की, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जहाँ पर भी एक्सचेंज हो रहा है, यानी बहुत बड़ा चेंज आ रहा है सेलुलर प्रॉपर्टीज़ में। इसीलिए ये जो हमारी बैक्टीरिया में प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू अपना प्लाज्मिड एक बैक्टीरियम दूसरे को दे देता है, इस कॉन्जुगेशन को हम एक तरह की प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेक्सुअलिटी शो करते हैं बैक्टीरिया, इस तरह का एक हमें प्रिमिटिव एक्सचेंज मिल रहा है जेनेटिक मटेरियल का, लेकिन जाइगोट या गैमीट या फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमें जो हायर ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, ये इसके पास नहीं होती। रीज़न वाली स्टेटमेंट भी हमें सही दे रखी है कि बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड्स होते हैं। प्लाज्मिड क्या है? ये एक तरह का हम कह सकते हैं सर्कुलर यूनिट होता है जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए का, जो कि न्यूक्लियस का या जो मेन जेनेटिक मटेरियल है उसका हिस्सा नहीं होता। तो एक तरह का हम कह सकते हैं ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। प्लाज्मिड होते हैं बैक्टीरियम के पास में, इसीलिए कॉन्जुगेशन की प्रोसेस पॉसिबल हो पाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए कर देते हैं। असर्शन भी सही है कि सेक्सुअलिटी शो करते हैं बैक्टीरिया। कॉन्जुगेशन नाम की एक प्रिमिटिव सेक्सुअल प्रोसेस से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, और रीज़न भी सही दे रखा है। क्यों कर पाते हैं ये प्रोसेस? क्योंकि प्लाज्मिड्स इनके पास में होते हैं, जिनके कारण अलग अलग स्ट्रेन्स वाले बैक्टीरिया एक दूसरे के पास आकर सेक्स पाइलस के थ्रू इन्हें एक्सचेंज कर लेते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।